काफी हद तक संभावनाएं बनती है, बट यहाँ पे फ्रैग निकाला सिम्प ने, सबसे आगे थे। H4K की मुश्किलें बढ़ाई, ट्रोय ने वो फ्रैग फिनिश किया, कंफर्म किया एक्चुअली। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो TAG वो भी जोन के अंदर पहुंच के ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, कोई ब्रिज ब्लॉक नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ फोर्ट यार पहुंचे तो हैं अपनी मंजिल तक, बट सीजर और साइफर दोनों इनका इंतजार करते हुए। और जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी ज्यादा दूर है नहीं, ऐसे में सीजर की पोजीशनिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे एरिया पे हैं। बाकी 3 प्लेयर्स, वो नॉर्थ वेस्टर्न एजेस का भी इंटेल उन्होंने रखा हुआ है, वेस्टर्न एजेस का भी इंटेल रखा हुआ है, और उनको भी पता है कि जो बैकलाइंस है वो उनकी पूरी तरीके से क्लियर। पर चलिए, अब तो सर्कल के शिफ्ट का समय आ चुके हैं और अब यहां से डेस्परेशन बढ़ेगी। ये जोन का शिफ्ट बहुत देशी एचपी का पोजीशन उनकी रिवील्ड आउट है और वो अकेले प्लेयर आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसको नॉक करके फिनिश भी कर दिया। ये बड़ी गलती लास्ट एट के द्वारा हमें देखने को मिल रही है। हालांकि शैडो ने इंस्टेंटली पलटवार जरूर किया, बट स्पाई वो भी डाउन किए जाएंगे। नक्श लगातार वो एजेस से जो शॉट्स है वो दे रहे हैं, बट साइफर अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, उनके सामने एक 1v2 की जो चुनौती है वो रहने वाली है। एक नॉक उन्होंने उसके बावजूद निकाल दिया और जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे लास्ट एट के शैडो, उन्होंने अपनी टीम के लिए वो इंपॉर्टेंट फिनिश निकाला। पर अब टीम एपेक्स वो पूरी तरीके से तैयार है। ग्रेनेड वो आगे की तरफ आया भी और लास्ट एट का जो समापन है वो इस मुकाबले से देखने को मिला। साथ ही साथ टीम एपेक्स गेमिंग उनके खाते में जाता हुआ ये एक फिनिश। मुझे तो लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ ना वो सच होता जा रहा है। थर्ड पार्टी भी आ गई टीम एपेक्स गेमिंग की और सही समय पे आई। हालांकि अभी भी जोन के बाहर ये टीम फंस चुकी है, अब इनको भी कंपाउंड को छोड़ के थोड़ा सा आगे तो जाना पड़ेगा। हालांकि 7 गॉड्स बेहतरीन एफर्ट इनकी तरफ से एक बार फिर से, और सबसे बड़ी बात है कि वो जोन के अंदर है, 4 दीवारी का कवर उनके पास। प्रॉब्लम फिर भी बन सकती है, ये जोन जब इस कवर के बाहर जाएगा तो इनको भी बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसे ही आप कवर के बाहर निकलेंगे तो शायद क्रेट बनते भी नजर आ सकते हैं। भाई दूसरी तरफ सोमराज उन्होंने जेली को डाउन किया। रिवाइवल का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका होगा क्योंकि हार्ड कवर कंपाउंड्स मौजूद है वहां पे। हालांकि K9 को भी अभी सर्कल के अंदर जाना है और ये इंटरेस्टिंग अब रोटेशंस जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। और K9 उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, वो सीधे नॉर्थ ईस्टर्न एजेस की तरफ चले गए और वहां पर ऑलरेडी हमें टीम 8-बिट देखने को मिल रही है और फाइट लेना चाहते हैं टीम 8-बिट। दूसरी को डाउन भी किया गया है, टॉरस उन्होंने भी वहां पे शुभ को डाउन किया। और टीम 8-बिट जो बहुत पहले से यहाँ पे मौजूद थे, जिनके पास वो पोजिशनल एडवांटेज था, एक टीम व्हीकल लेकर के आई और आपको धराशाही करके चली गई। ये तो देखिए मुश्किल का सबब बन रहा है 8-बिट के लिए। और सारंग उनकी पोजीशन भी रिवील्ड है एक बढ़िया स्प्रे सिम के द्वारा, और 8-बिट अब वो बचती है मात्र एक प्लेयर के साथ। इनफैक्ट ट्रॉय वो थे जिन्होंने वो नॉक निकाला है। मुश्किलों में फंस गई 8-बिट, यहाँ पे स्किप जरूर है, सारंग को यहाँ पे रिवाइवल देने की कोशिश है, बट मैड किंग्स यही तो समय है थर्ड पार्टी करने का, और यहाँ पे भी नॉक उन्होंने निकाला है स्प्रे करके। तो क्या वो खत्म कर पाएंगे, बट ये बहुत बड़ी गलती। ट्रॉय व्हाट आर यू डूइंग, वो बिना कॉल के बिना किसी कवर के वो अकेले चले गए और सीधा नॉक फिनिश हुए। ये बड़ी गलती, मैड किंग्स बॉटम ऑफ द टेबल पे है, ऐसी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लच गॉड तो ऊपर चले गए थे अपने आप को हील करने के लिए, एक शेकर के नेड को भी नीचे डाला। नोबी वैसे भी काफी दूर हैं, उनको यहाँ पे कवर देने के लिए आना ही पड़ेगा वरना मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि क्लच गॉड के पास हीलिंग्स भी शायद नहीं है क्योंकि बहुत स्लोली बैंडेजेस लगा रहे हैं सिर्फ वो। जी, और मीनवेल जॉनसन उन्होंने सोमराज को डाउन किया। वहां पर भी एक फाइट शुरू हो चुकी है K9 और टीम एपेक्स गेमिंग के बीच में, बट अभी के लिए मैड किंग्स के नोबी वो डाउन किए जाएंगे और एक खराब प्रदर्शन जो हमें मैड किंग्स का देखने को मिलता हुआ। क्लच गॉड अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और ग्रेनेड वो थ्रो करना चाहते हैं। चलिए, प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूशन क्या वो बढ़िया हो पाएगा, लग तो रहा है।